नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कृष्ण आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ। जो हमारा बेसिक लेसन्स का जो पार्ट चल रहा है उसका पार्ट 4 लेके आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने बहुत सारे हमें लाइक्स, बहुत सारे सब्सक्राइब्स, बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। आगे भी करते रहें ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हम आज आपको जो लेसन बताने जा रहे हैं उसको आप देखिए, ध्यान से सीखिए, समझिए, क्योंकि सीखने से ही ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, तो आज पिछली कड़ी में हमने आपको तीसरे लेसन में हमने आपको ये बताया था, जो हमारा पार्ट 3 था उसमें ये था कि हमने चौथी जो काली है वहां से आपको स्वरों का ज्ञान दिया था कि किस तरह से हमने अलंकार, स्वर्गमी, पलटे जिसको हम कह सकते हैं, इनको तीनों नामों से पुकारा जाता है, सर्ग में, अलंकार और पलटे। तो इनको कैसे गाना है, कैसे बजाना है, तो जो बेसिक स्टार्टिंग जैसे शुरू करना है तो वो चौथी काली से ही अगर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में आप अपने गले के हिसाब से कोई इसको पांचवी काली से, कोई पहली काली से, कोई दूसरी से, ज़्यादातर जो होता है वो स्टार्टिंग चौथी काली से होता है। यानी इसमें छोटे बच्चे और जैसे कोई अगर छोटी लड़कियां हो गई, हमारी माताएं बहनें हो गई, तो वो चौथी और पांचवी काली को ही यूज करती हैं। तो लीजिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम इसमें लेंगे ये सा, फिर ये रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये इसी तरह से वापस आएंगे, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये हमने आपको शुद्ध स्वर बताए थे कि ये सारे के सारे शुद्ध स्वर लगेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको पिछली कड़ी में ये बताया था कि 5 पलटे कैसे गाने हैं। अब हम आज आपको छठे पलटे के बारे में बताएंगे। तो नंबर 6 पे जो पलटा चलेगा वो ऐसे आएगा, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। तो ये इसका आरोह अवरोह हो गया। अब नंबर 7 पे देखिए कैसे आएगा। यानी छठे का हमने आपको बता दिया कि आरोह कैसे है, अवरोह। अब नंबर 7 पे जो पलटा आएगा वो देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे, नी धा पा मा गा रे सा। तो ये इसका नंबर 7 वाले का आरोह अवरोह हो गया। अब नंबर 8 पे दोस्तों पलटे अलग अलग तरह से होते हैं। सभी टीचर्स आपको अलग अलग बताएंगे, सभी का चलन अपना अपना है, सभी का सिखाने का तरीका है वो अलग है। तो ये जो हमारा सिखाने का तरीका है हम आपको अपने तरीके से भी बता रहे हैं। हमने जो अपने गुरुजनों से सीखा हम आपको वही आपको बताएंगे, उसी पद्धति से हम चलेंगे। तो इसमें जैसे नंबर 8 पे जो पलटा आएगा वो चलेगा, सा रे सा गा, सा मा, सा पा, सा धा, सा नी, सा सा, सा नी, सा धा, सा पा, सा मा, सा गा, सा रे, सा सा। तो दोस्तों इस तरह से ही हमारा नंबर 8 का पलटा भी कंप्लीट होता है। अब हम नंबर 9 पलटे पे आते हैं। वो कैसे आएगा, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो ये नंबर 9 का हमारा जो पलटा है वो कंप्लीट होता है। तो
तो इसमें भी हमने देखा कि किस तरह से आरोह में जाना और अवरोह में, ये आरोह हो गया और इधर से इधर आएंगे तो अवरोह हो गया। तो दोस्तों ये हमारा नंबर 9 का पलटा हो गया। अब हम आएंगे नंबर 10 पलटे पे, तो उसको कैसे करना वो भी सीख लीजिए एक बार दोस्तों, समझ लीजिए और उसको प्रयास कीजिए आप निकालने का। जैसे हमने बताया है आप इसी तरह से इसको चलाते हैं। यहाँ पे एक कॉपी पे लिख भी सकते हैं साथ साथ इनको, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हम नंबर 10 वाला पलटा आपको बताने जा रहे हैं। तो उसमें क्या चलेगा, सारे सारे गा रे गा मा पा पा धा नी सा नी धा नी धा पा धा मा गा रे सा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया नंबर 10, यानी हमने टोटल आज 10 पलटे, हमारे 5 हमने आपको पिछले थर्ड जो हमारा पार्ट था उसमें बताए थे, 5 पलटे हमने आपको आज ही इसमें फोर्थ वाले में जो बता दिए। हमारे टोटल अब हमारे 10 पलटे हो गए। तो इन 10 पलटों को जब हम रियाज करते हैं, बजाते हैं, तो इनको दोस्तों इसमें एक चीज और होती है कि पहले तो इनको जैसे अभी हमने स्लो बजा के किया, बाद में धीरे धीरे इनको तेज भी करना। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे पहला पलटा है, हम पहली सरगम लेते हैं या पलटा कह ले तो सरगम एक ही बात होती है दोस्तों। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड को, इसकी लय को तेज करना। कैसे, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये इसको तेज करना धीरे धीरे, ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये दूसरा पलटा हो गया। तो इसी तरह से तीसरे में कैसे आएगा देख लीजिए, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने हमने 10 तक पलटे किए हैं उनको पहले आप स्लो में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इनको तेज बजाने की कोशिश कीजिए। और मतलब तेज का मतलब ये भी नहीं कि आपने बजाते बजाते आपका सुर टूट जाए या लय खराब हो जाए। इतनी गति, इतनी स्पीड रखनी है कि आपका स्वर खराब ना हो। अब धीरे धीरे उसको करते जाएं। उसके बाद दोस्तों आगे का जो इसका चैप्टर आता है वो हमारा होगा थाट का, यानी हमारे जो भारतीय संगीत के 10 थाट हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसमें कोमल स्वरों की जानकारी, तीव्र स्वर की जानकारी हम आपको देंगे। एक दोस्तों और आपको बात बता दें इसमें, जैसे ये सा है, जो हम पहला सा लेते हैं तो लास्ट वाले सा तक हमने आना होता है, इसके ऊपर डॉट लगता है, ये ध्यान देखना, ऊपर यानी एक बिंदी लिखने में आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे पलटे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये 10 तक पलटे हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इनको सीखें, बार बार बजाएं। क्योंकि दोस्तों इन्हीं के सीखने के बाद जब हम पलटों पे हमारे हाथ चल पड़ता है, गले में ये बैठ जाते हैं, तो तभी हम गा और बजा सकते हैं। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप इनको रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा।